विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का पेपर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स, स्मार्ट ट्रिक्स, थोड़ी बहुत एग्जिस्टिंग नॉलेज से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को बोला है जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे तो ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर फिर भी किसी को इसमें इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है, हमें ये देखना है कि बिहार में जो कोसी नदी है उसको सौर ऑफ बिहार बोलते हैं। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मतलब पाँच छठी सातवीं में बताते हैं ये, और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत बाढ़ आती है कोसी नदी की वजह से। ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है वो ये हो जाएगा। ठीक है। हमें ये पता है कि जो दो ये जो ऑप्शन है ये होंगे, ये हमें पता चल गया, ये दो हटा दिए हमने। ठीक है, और इनमें यहाँ तक सेम है। हमें यहाँ पे देखना है कि गोमती पहले है, घाघरा पहले गंगा से मिलती है। ठीक है, अगर जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं उन्हें ये पता है कि गोमती लखनऊ से बहती है। ठीक है, यूपी में एक लखनऊ में शहर भी है गोमती नगर। ठीक है, तो उससे भी हम ये देख सकते हैं कि लखनऊ पहले आता है, घाघरा हिमालय से ऊपर आते हुए अयोध्या और उधर से वहाँ से आके आगे ईस्टर्न यूपी में जाके मिलती है गंगा से। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है किसी को तो ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे। कोसी का पता है जनरली, बहुत सिंपल है, तो दो स्टेटमेंट गई। उसके बाद ये गोमती और घाघरा में जैसे मैंने बताया कि यूपी से रेफरेंस लेके हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि वेदरिंग का रीज़न रेनफॉल है। भाई सही है, सिंपल सी बात है भाई। आपको पता है कि रॉक को पानी में डालोगे तो गलेगा, तो रेनफॉल में पानी है तो गलेगा, सही बात है। रेनफॉल वाटर, इसमें कह रहा है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, रेन वाटर आएगा मतलब जब बारिश होगी तो वो पानी में घुलेगा, उससे वो वीक एसिड बनाता है H2CO3। वो चीज़ आपको पता भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको बस सिंपल ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलके सॉल्यूशन बनाएगा। कोई भी वाटर में सॉल्यूशन बनेगा वो वेदरिंग करेगा, घोलेगा रॉक को। अगला है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, रेन वाटर में रहेगा वो। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो बनाई हैं उनमें ये है कि दो स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड थर्ड, तीसरी उसको एक्सप्लेन कर रही है। अगली है कि दोनों सही हैं सेकंड थर्ड, तीसरी इसको एक ही उनमें से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, इसमें यह है कि टू और थ्री में से एक सही है और वो वन को एक्सप्लेन कर रही है। नीदर स्टेटमेंट टू नॉर थ्री इज करेक्ट। ये तो दोनों स्टेटमेंट सेम सेम है ना, रेन वाटर में ही होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बारिश वहीं हो रही है, तो टू और थ्री तो सही होंगे ही होंगे। तो ये तो वैसे ही गई स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट बची। अब ये दोनों, क्योंकि दोनों पानी में घुल के रॉक को रॉक की वेदरिंग में काम करेंगी, तो दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हैं उसको। अगला जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का, नॉर्थ सी में वो पूछ रहा है कि कौन से एरियाज टच करते हैं नॉर्थ सी को। जैसे आपको अगर नहीं पता है इसका, तो आपको, अगर आपने नॉर्मल वर्ल्ड मैप देखा, आपको पता है कि रशिया ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न यूरोप के ईस्टर्न साइड में है। फिनलैंड जो है वो भी जो ऊपर ये कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, बीच में नदी है, यहाँ फिनलैंड है। ये भी रशिया के ईस्टर्न साइड, ये भी रशिया की तरफ, ये ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ रशिया इधर ईस्टर्न साइड में हो गया, यहाँ फिनलैंड है। जो जर्मनी है वो वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न यूरोप में है। ठीक है। नॉर्वे जो है वो यहाँ पर है। ये दो ब्लॉक एक साथ हैं, ये दो ब्लॉक एक साथ हैं। हमें इसमें ये तो नहीं पूछा कौन सी कंट्री टच कर रही है नॉर्थ सी को, लेकिन हमें ये पता है कि दो ब्लॉक इधर हैं, दो ब्लॉक इधर हैं, तो या तो ये होंगे या ये होंगे, दोनों हो नहीं सकते, तो ओनली टू। अगला क्वेश्चन है, ये पहली बार बनाया है इन्होंने। ये तीन, पहले मैच द कॉलम में दो होते थे, बस दो कॉलम होते थे, तीन कर दिए इन्होंने। इसमें हमें ये देखना है क्योंकि इसमें गलती ढूंढनी है हमें। हमें ये नहीं देखना कि सही कौन सा है, अगर क्योंकि सही ढूंढने जाओगे आप तो फिर आपको इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती कि उसको सब आता है। हमें ये देखो कि छोटी सी गलती कहीं भी मिल जाए। जैसे यहाँ पर क्या है ना, ये फॉल्स है, धुआंधार फॉल्स। आपको अगर नहीं भी पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि विंध्या
के नीचे से नर्मदा रहती है और विंध्या के ऊपर मालवा प्लेट्यू है। तो ये ऊपर है, ये इसके नीचे है, तो ये एक दूसरे का वो रीजन अलग अलग हो गया, तो ये स्टेटमेंट कंपैटिबल नहीं है दोनों, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हुंदरू फॉल्स नहीं पता है मान लो किसी को, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। गैरसुप्पा फॉल, वेस्टर्न घाट्स, नेत्रावती। अब इसमें हमें ये देखना है, गैरसुप्पा साउथ इंडियन नेम है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में हो सकता है किसी कर्नाटका, केरल, यहाँ पे किसी स्टेट में हो। नेत्रावती थोड़ा हिंदी नेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फैक्चुअली पता है ये सारी स्टेटमेंट्स की वहाँ पे ऐसी रिवर बहती नहीं। आपको अगर नहीं आता है, क्योंकि गेरसुप्पा फॉल्स सेकंड हाईएस्ट फॉल्स, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स में आता है, तो पता होना चाहिए कि भाई शरावती रिवर पे बहता है ये। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो उसमें ये देखना कि साउथ इंडियन नेम है, नेत्रावती नॉर्थ इंडियन नेम की तरह लग रहा है, तो वहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे शरावती होना चाहिए था, लेकिन आपको वो नहीं पता है, तो आप ऐसे लगा के थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके हटा सकते हो। नन कभी भी नहीं होगा, नन ये याद रखना, बहुत ही रेयर चांस है, तो नन मत मारना। अगर आपको रिस्क लेना तो नन कभी मत मारना। दो स्टेटमेंट गलत हो गई, एक ही बची, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वो भी सेम उसी फॉर्मेट पे है। इसमें भी हमको ये देखना है कि भाई इनमें ये तीन कॉलम में से गलती ढूंढनी है हमें। पहला वाला देखो, सेंट्रल एशिया, वॉजेस, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो फोल्ड माउंटेन वाला ऑप्शन है, फोल्ड, दूसरा होता है ब्लॉक। ठीक है, दो आपके पास ये ऑप्शन है। इसमें आप अगर आपको ऑप्शन गलत बनाना है तो ये ऐसा कर सकते हो कि ये इसकी जगह ये कर दो, रिवर्स रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ चांसेस है एग्जामिनर के पास कि वो गलत कर सकता है। वो चीज़ अगर किसी को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा संशय, मतलब एक डाउट डाल ले कि हो सकता है ये ब्लॉक माउंटेन हो। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डाल लेंगे हम। अगला क्या है, एल्प्स, ये बहुत फेमस माउंटेन्स हैं। ये मतलब ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड के जो फेमस माउंटेन है कॉन्टिनेंट्स में, अगर आप मोटा मोटा भी आपको पता होगा ना कि किस कॉन्टिनेंट का कौन सा फेमस माउंटेन है, तो आपको जनरली ये माउंटेन्स के नाम आएंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, तो बाकी प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स जो है वो कन्वर्जेंस से बने फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, बहुत ही ब्लॉक माउंटेन्स बहुत कम है। तो हमें अब इसमें चांसेस गलत होने के चांसेस है ना, जैसे ये देखो, साउथ अमेरिका में एंडेज है, बहुत कॉमन फैक्ट है, फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि वो ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर है, ये कॉन्टिनेंट और ओशन की कन्वर्जेंस से बना है। एपेलिशियंस ये माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन बहुत कम जगह पर है, जिसको ये ब्लैक फॉरेस्ट या वॉचेस माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन है। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको ये दिमाग में रखना है कि दो तरह के माउंटेन है, एक ब्लॉक एक फोल्ड, यहाँ पे चेंज कर सकता है इन ऑप्शंस में। तो उसने क्या किया है कि ये जो फोल्ड माउंटेन है यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, उसने ये रिवर्स कर दिया है। ठीक है, दो स्टेटमेंट उसने गलत करी, दो गलत होंगी तो दो बची, तो ओनली टू आ जाएगा। अब इसमें मतलब ये जनरल लॉजिक बता रहा हूँ, अगर वैसे तुक्के मारने हैं आपको, मतलब कोई एक कॉमन से वो चाहिए आपको, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो चार, जहाँ पे चार स्टेटमेंट होती है ना, ओनली टू और ओनली वाले में, वहाँ पे टू या थ्री इनमें से चांसेस होते हैं होने के, क्योंकि आपका माइंड मीन की तरफ वर्क करता है। चार का आधा दो, तो दो या तीन। ठीक है, ऑल द फोर उनमें होते हैं जिनमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ पे जब तीन है ना, तो तीन का आधा डेढ़, यानी कि एक या दो में से एक आंसर होगा। ठीक है, ये जनरल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही डेस्परेशन हो तभी मारना है, वरना ये नहीं मारना है। थैंक यू।